बगदाद शहर का बादशाह पिछले 6 महीने से गायब था और वजीर आजम ने अवाम को बादशाह बीमार है की टोपी कराकर खुद हुकूमत संभाली हुई थी। अवाम को बता दो कि बादशाह बीमार है, अब सारे फैसले मैं खुद करूंगा। वजीर इतना कंजूस और मक्कार था कि अगर वह ख्वाब में भी किसी को रोटी खिला दे तो सुबह उठकर उससे पैसे मांग लेता था। ऐसे हालात में हमारे हीरो अलादीन की एंट्री होती है। अलादीन कोई आम हीरो नहीं था, वह एक नंबर का जुगाड़ी और मनचला पंजाबी चोर था, जिसका मानना था कि मेहनत सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका दिमाग नहीं चलता पाया। मेहनत सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका दिमाग नहीं चलता पाया। उस रात अलादीन महल के उस खुफिया तहखाने की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक जादुई अंगूठी रखी है और उसका जिन्न बंदे को रातों रात सेठ बना सकता है। अलादीन ने अपनी मूंछों को ताव दिया और सोचा, अलादीन एक वारे जिन मिल जावे सब तो पहलन ते वाजीर दे घरों बिरयानी दियां देगां चकवानी ने। वह बड़ी होशियारी से बिल्ली की तरह दबे पांव तहखाने में घुस गया। वहाँ बड़े बड़े जाल बिछे हुए थे, लेकिन अलादीन ने अपनी फुर्ती दिखाई और सारे जाल पार कर लिए। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਇਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। सामने सुतून खंभे पर अंगूठी चमक रही थी। अलादीन ने अंगूठी उठाई और उसे अपने तहबंद शलवार के नेफे में अड़सने ही वाला था कि अचानक पूरे कमरे में चिराग जल उठे और ढोल बजने लगे। अलादीन के होश उड़ गए। उसने देखा कि सामने वजीर आजम अपने 50 पहलवानों के साथ खड़ा दांत निकाल रहा है। वजीर ने ताली बजाई और एक मकरूह हंसी हंसते हुए कहा, वाह भाई चोर, मान गए तेरी फुर्ती को। हमने जानबूझकर पहरा हटाया था ताकि तेरे जैसा कोई बेवकूफ आकर ये अंगूठी टेस्ट करे। ओ सर जी, मैं ते रास्ता भुल गया सी। मैं ते दरअसल इस्तंजे वास्ते लोटा लभ रहा सी। ए अंगूठी तुसी रख लो, रब रखा। वजीर ने उसे गर्दन से दबोच लिया और बोला, ज्यादा सुयाने मत बनो, ये अंगूठी एक मुसीबत है। इसे वही इस्तेमाल कर सकता है जो मौत से न डरता हो। कल सुबह दरबार में तुम और इसे जिन को पहनोगे। हुक्म दोगे कि वजीर ही बादशाह है, वरना तेरा कीमा बनाकर शाही कुत्तों को खिला दूंगा। अलादीन के पास कोई चारा नहीं था। उसने सर हिला दिया। अगली सुबह दरबार में मेला लगा हुआ था। वजीर तख्त के बाजू में खड़ा ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी कमेटी निकल आई हो। अलादीन को बेड़ियों में लाया गया। ओ लोगों, ये लड़का जादुई अंगूठी लाया है जो हमारे मसले हल करेगी। उसने चुपके से अलादीन को आंख मारी। अलादीन ने अंगूठी पहनी, उसे रगड़ा और धुएं के बादल उठने लगे। अलादीन ने गला साफ किया और बड़े रोब से बोला, ओए जिन बाबा, मेरी गल कन खोल के सुन ले। इस दरबार में जेड़ा भी तख्त दा असली हकदार है, ओदे इलावा हर गद्दार दा सर कलम कर दे। वजीर खुशी से फूल गया कि अब तो बादशाहत पक्की। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी खुशी गारत हो गई, क्योंकि धुआं छंटने के बाद जिन्न ने अपनी बड़ी सी तलवार वजीर की गर्दन पर नहीं बल्कि खुद अलादीन की गर्दन पर रख दी। अलादीन की चीख निकल गई, ओए ब्रावा, तलवार इधर है, गद्दार उधर। वजीर! पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर का शातिर दिमाग कंप्यूटर की तरह चला। उसने सोचा, अगर जिन्न अलादीन को मार रहा है तो इसका मतलब है कि यही असली बादशाह है, क्योंकि जिन्न सिर्फ अपने आका को पहचानता है। वजीर ने फौरन बाजी पलटी। वह भागकर अलादीन के कदमों में गिर गया और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोला, मिल गया, हमारा खोया हुआ बादशाह मिल गया। वजीर ने अवाम की तरफ मुंह करके जज्बाती तकरीर शुरू कर दी। ये चोर नहीं, ये तो हमारा नन्हा शहजादा है जिसकी याददाश्त चली गई थी। पर जो पतला है वो नकली है, असली बादशाह ये अलाउद्दीन है। वजीर ने सोचा कि फिलहाल इस बेवकूफ पंजाबी को बादशाह बना देता हूँ, बाद में खीर में जहर मिलाकर मार दूंगा। अलादीन पहले तो हैरान हुआ कि की स्यापा है। फिर उसने सोचा, मुफ्त की इज्जत मिल रही है तो लूट लो। अलादीन ने भी सीना चौड़ा किया और बोला, मैनू याद आ गया, मैं ही बादशाह हां। ओए वजीर, लस्सी दा गिलास ते लिया, गला खुश्क हो गया है। वजीर ने मौका गनीमत जाना। उसने बादशाह सलामत के नारे लगवाए और खुद ताज उठाकर अलादीन को पहनाने के बहाने आगे बढ़ा। जैसे ही वह करीब आया, उसने आस्तीन से खंजर निकाला और मर जा खोतिया
कहते हुए अलादीन के पेट में घोंप दिया। दरबार में चीख पुकार मच गई। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक जोरदार ढाती आवाज ठन की आई और वजीर का खंजर टूट गया। अलादीन ने कहकहा लगाया और कमीज उठाकर नीचे पेट पर बंधा हुआ रोटी पकाने वाला तवा दिखाया। अलादीन बोला, ਓਏ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਲਣ। ने अब जेब से एक टीवी का पुराना रिमोट निकाला और उसे हवा में लहराकर चीखा, ਖਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ हिले। ਇਹ ਬੰਮ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਏ, ਪੂਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾरूद ਬਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। एक बटन दबाया तो सब दा कीमा बन जावेगा। वजीर और सारे दरबारी डर के मारे जमीन पर लेट गए। वजीर नहीं, गिड़गिड़ाया, रहम खाओ पाइन, बटन मत दबाना। अलादीन ने रिमोट का लाल बटन दबाया तो सामने लगा हुआ पंखा बंद हो गया। ओ सॉरी, गलत बटन दब गया, बम वाला दूजा है। इस अफरा तफरी में अलादीन ने वजीर को हुक्म दिया, हण मैं बादशाह वाना बादशाह वाना ते मैं हुक्म देना वां कि मैं इस्तीफा हुक्म दे। देना वां कि वजीर ने इस्तीफी गुस्से दे। में आकर अपने बेटे जो सिपह सालार था को इशारा किया कि हमला कर दो। सिपह सालार ने तलवार उठाई तो अलादीन ने कहा, रुक जाओ ਏ अंगोठी दा जिन हजे भी मेरे कब्जे विच है। ਇਹ ਜੇਚਾ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਡੈਡ ਦਾ ਪਲਾਨ तेनू ਸੀ उल्लू बनाने ਬਣਾਉਣ वास्ते। ਵਾਸਤੇ। अलादीन ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ते फिर है वेक। अलादीन ने अंगूठी को दोबारा रगड़ा। इस बार कोई धुआं नहीं निकला, बल्कि अंगूठी के अंदर से आवाज आई, ओए पुत्र थोड़ा होली रगड़, मेरी कमर विच दर्द है। सब हैरान रह गए। अंगूठी से धुआं निकला और एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर गिरा जो अपनी कमर सहला रहा था। सिपह सालार और वजीर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई और नहीं, असली बादशाह था। कमबख्तू, मैं इस अंगूठी के धुएं के अंदर छुपकर सब देख रहा था कि कौन मेरा वफादार है और कौन नहीं। लड़के ने मुझे बचाया है। मैंने ही उसे ख्वाब में आकर अंगूठी का पता बताया था और उसके बेटे को महल के अस्तबल में गधे नहलाने की नौकरी दी जाए। अलाउद्दीन आज से मेरा वजीर आजम है। फिर बादशाह ने शहजादी को बुलाया और अलादीन का हाथ उसके हाथ में दे दिया और बोला, शादी मुबारक। शादी मुबारक। बल्ले ओए अलाउद्दीन, तेरे ते भाग जाग गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही शादी का खाना शुरू हुआ और कोरमे की खुशबू फैली, अलादीन ने बादशाह के कान में सरगोशी की। सुसर जी, एक छोटी जई गल दसनी सी। बादशाह ने मुंह में लड्डू ठूंसते हुए पूछा, की होया पत्तर? अलादीन ने मूंछों को ताव दिया और बोला, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੀ। टेंशन न लो सरकार। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਫੰਡ ਸਮਝ ਲਓ। रब रखा। ਓਏ बादशाह ने गुस्से से अपना जूता उठाया, लेकिन अलादीन शहजादी का हाथ पकड़कर वहां से रफ्ता खुश हो गया। और यूं बगदाद को एक वजीर तो नहीं मिला, लेकिन तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा और सबसे अमीर जोड़ा जरूर मिल गया। कोई भी नूर परियों की कहानी को सब्सक्राइब नहीं करता।